दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वजह से डॉक्टर मोहन यादव जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो बुरी तरीके से उलझ गए हैं। उलझ इतनी बुरी तरीके से गए हैं दोस्तों कि अब उनका सुलझना मुश्किल हो गया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने अगर ये कहें कि उन्हें बुरी तरीके से फंसा दिया है तो इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा। हम जानते हैं कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो वो किस तरीके से घोषणाएं करते थे, घोषणाओं का लाभ उन्हें चुनाव में भी मिला, लगातार वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में ऐसी स्थिति में उन्होंने पार्टी को लाकर के खड़ा किया जब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर यह था कि भैया अब तो बदलाव होगा मध्य प्रदेश में। लेकिन फिर लाडली बहना योजना की घोषणा कर दी उन्होंने, उस घोषणा का फायदा उन्हें चुनाव में मिला। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वजह से वर्तमान के मुखिया कैसे फंसे हैं उसकी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल घोषणावीर के नाम से जाना जाता है इन्हें, जो विपक्ष शिवराज सिंह चौहान का जो उपनाम रखा है विपक्ष ने, घोषणावीर रखा है। और ये नाम कहां तक सही बैठता है, उन घोषणाओं की वजह से जो है अब वर्तमान के मुखिया जो है दलदल में है, एकदम घोषणाओं के तले दब चुके हैं। दरअसल मामला जो है सितंबर 2023 का है। चुनाव का समय था, विधानसभा चुनाव थे सर पर। मुख्यमंत्री बनने की आस थी शिवराज सिंह चौहान साहब को कि एक बार और मुखिया बनूंगा, साम दाम दंड भेद सब चलता है। तो उन्होंने सितंबर महीने से पहले एक घोषणा की कि अब बिजली का जो बिल है वो 0 कर दिया जाएगा। उसके बाद में जनता जनार्दन ने उस घोषणा को सराखों पर लिया, तालियां भी खूब पीटी कि वाह भाई, बिजली बिल 0 हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस बिजली बिल की वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुरी तरीके से इसलिए फंसे हैं दोस्तों, क्योंकि वो जो बिजली बिल माफ किया था सितंबर महीने का शिवराज सिंह चौहान साहब ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, वो अब जो है बिजली कंपनियां वापस से वसूलने लगी है। लोगों के घर जा रही है, बोल रही है कि भैया बिजली का बिल जमा करो। और इस बारे में जो वर्तमान के ऊर्जा मंत्री है सरकार में, प्रद्युम्न सिंह साहब, उनसे पूछा गया कि भैया आपकी सरकार ने तो बिजली बिल मना किया था, माफ कर दिया था, तो फिर अभी क्यों वसूली हो रही है सितंबर महीने के बिजली बिल की? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जनता जनार्दन से जो वादा हुआ है उसे पूरा होना चाहिए। सरकार के ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं, इस बात की तारीफ होना चाहिए कि भैया ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट बोल दिया है कि नहीं, जो सरकार ने वादा किया था वो पूरा होना चाहिए है, लेकिन हमारी सरकार इसकी वसूली कर रही है, ये गलत है। और वित्त विभाग ने क्या दिया है, जहां सब पता है आप लोगों को? वित्त विभाग से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भैया कागजों पर तो कोई ऐलान नहीं हुआ था, कागज पर ऐलान होना चाहिए था ना, कागजों पर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। बस मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि माफ होगा, कागज पर होता तो हम मानते। बात पहुंची वर्तमान के मुखिया तक, डॉक्टर मोहन यादव तक। उनसे पूछा गया कि भैया शिवराज सिंह चौहान साहब ने बिजली बिल माफ कर रखा था, 0 कर दिया था सितंबर 2023 का, तो फिर ये बिजली कंपनियां वसूली क्यों कर रही है? तो उन्होंने भी इस बात से सहमति जताई कि नहीं, सरकार ने जनता जनार्दन से जो वादा किया है उसको पूरा होना चाहिए और सरकार उसे पूरा करेगी। जो कुछ भी हुआ वो ठीक है, लेकिन सरकार जो है अब वसूली उसकी नहीं करेगी सितंबर 2023 वाले बिल की। तो एक जो घोषणावीर का जो टैग है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान साहब पर, उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन वित्त विभाग जो है वो लिखा पढ़ी मांगता है बॉस। एक कोर्ट, एक वित्त विभाग, ये सब लोग लिखा पढ़ी मानते हैं, उस लिखा पढ़ी के आधार पर ही सारी चीजें होती है। तो वित्त विभाग का कहना यही था कि भैया हम तो वसूलेंगे, हमें तो पैसे चाहिए और हम वसूलेंगे, बाकायदा वसूलेंगे, और वसूली भी ऐसी करेंगे कि भैया पूरा सब लोगों को नोटिस भेजेंगे। सारी चीजें उन्होंने ड्राफ्ट बना करके मुख्यमंत्री साहब के सामने पेश किया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो वर्तमान के ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने बोला कि जनता जनार्दन से जो वादा हुआ था वो वादा तो पूरा होना ही चाहिए है। तो सरकार में कई सारी ऐसी चीजें हो जाती है।
आप सोचिए नेता लोग मंच से जो कुछ भी बोलते हैं वो कितना यकीन वाला होता है। वित्त विभाग ने बोल दिया, घोषणा हुई थी वो तो मुंह से बोल दिया था, पेपर में कहां लिखा था। आप सोचिए कि इन नेताओं की बात में कितना दम। अब वो तो घोषणा करके केंद्र में बैठ गए शिवराज सिंह चौहान साहब तो, लेकिन क्या उसका वजन वर्तमान के मुखिया पर नहीं पड़ रहा है? क्योंकि प्रदेश कर्जे पे कर्जा ले रहा है, कर्जे पे कर्जा। और मध्य प्रदेश की सरकार जो कर्जे ले रही है दोस्तों, उसे चुकाने में पसीना आ जाएगा। मुख्यमंत्री साहब से जब इस बारे में पूछा था एक नेशनल मीडिया की पत्रकार ने, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि जी कर्जा तो हम ले रहे हैं, बिजनेस चलाने के लिए तो कर्जा लेना ही पड़ता है, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। बिजनेस चलेगा, बिजनेस बनेगा, धरातल पर उतरेगा, फिर उससे आमदनी होगी, फिर उससे हम कर्जा चुकाएंगे। बोले अच्छा, ये अच्छा है, कितने सालों में बिजनेस बनेगा, कितने सालों में आप चलाएंगे, कितने सालों में आप कर्जा उतारेंगे। आप यकीन कीजिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब जो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं वो भी कर्जे पर लिया हुआ है। तो मतलब कर्जे वाली सरकार है, लेकिन ठाट बाट ऐसे हैं कि भैया बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है। और जो पुरानी घोषणाएं हैं वो परेशानी का सबब बन रही है। जो पुरानी घोषणाओं की वजह से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान साहब जो घोषणा करके गए हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बुरी तरीके से फंसा रही है। तो ये जो घोषणावीर वाला टैग इन्होंने दिया था कांग्रेसियों ने, ये कहीं ना कहीं ठीक तो बैठता है, लेकिन अब पसीना आ रहा है कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री साहब को कि यार शिवराज सिंह चौहान ऐसा नहीं करते तो शायद कई सारी घोषणाएं बंद भी करना पड़ी, कई सारी चीजें नए सिरे से शुरू करना पड़ी। सबका काम करने का एक अलग नजरिया होता है, और वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नजरिया ऐसा है कि भैया जितना भी हो लोगों को रोजगार देना है, जितना भी हो यहाँ पर फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लगवाना है, हमारे मध्य प्रदेश को कर्जे की ज़रूरत ना पड़े, उस कर्जे से बाहर निकालना है। ये तमाम सारी बातें उनके दिमाग में है, ये उस तरीके से उस पैटर्न पर काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके बहुत बड़े वो चीज़ें हैं कि आलोचना ही आलोचना, लेकिन जो काम सही है वो तो सही है, वो काम वाकई में कर भी रहे हैं, उस लायक काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरानी घोषणाएं हैं वो भी तो सरदर्द बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा करके गए वो भी तो इनके लिए सरदर्द है, वो भी तो इनको बुरी तरीके से उलझा कर रखती है। और जो जो घोषणाएं बेफिजूल की है, कई सारे घोषणाएं हो जाती है, बस मैं बोल तो रहा हूँ, तो जो घोषणाएं बेफिजूल की है उन घोषणाओं को बंद करना चाहिए सरकार को, और बिल्कुल ठाट बाट से बंद करना चाहिए कि ये घोषणा किसी काम की नहीं है। अब इसकी जब जरूरत थी तब हो गया काम, अब आवश्यकता नहीं है तो अब हटाओ इस घोषणा को। बाकी ठीक है, सरकार है, अब देखते हैं कैसे चलती है, चल रही है तो चल रही है, लेकिन मोहन यादव के लिए मुसीबत बनी है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।